नमस्कार, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इसमें मौजूद हैं जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल, एडवोकेट और पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल और पूरे कार्यकर्ताओं का इस समय जत्था है। लड्डू बांटे गए हैं, खुशी मनाई गई है ढोल ताशे बजाकर। राजीव जी, आपने काफ़ी पहले ही घोषणा कर दी थी, फरीदाबाद की खास तौर से आपने कहा था कि शिवपाल गुर्जर लगातार तीसरी बार हैट्रिक दर्ज करेंगे। आपने दावा किया था, लेकिन आपने अंतर नहीं बताया था। अंतर तो वो बता रहे थे 10 लाख पार का, लेकिन आपने अंतर नहीं बताया था। बहरहाल जीत मुबारक हो, क्या कहेंगे? धन्यवाद। पहले तो मैं सभी अपने जो प्रदेशवासी हैं, जो हमारे देशवासी हैं और जो हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के जो वासी हैं, उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज सब कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल हुई। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, मैंने कहा था वो भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। उस समय आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि 10 लाख का नारा लग रहा है, तो मैंने कहा था ये तो लोकतंत्र में जनता ही फैसला करती है कि कितना अंतर आएगा, लेकिन ज़रूर सबका प्यार मुझे उस समय भी दिख रहा था। तभी मैंने उस प्यार के दम पर ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णपाल जी जीतेंगे। आज वो दिन आ गया। आज 4 जून भारतीय जनता पार्टी के कृष्णपाल जी 1 लाख तकरीबन 80,000 वोटों से विजयी हुए हैं। तो मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूँ और पूरे हमारे जो भारत देश में भी सबकी जो आशा थी, जो सबकी आकांक्षाएं थी कि माननीय मोदी जी एक बार तीसरी बार पुनः भारत के प्रधानमंत्री बने, तो मैं बताना चाहता हूँ एनडीए जो 272 का आंकड़ा है उसको पार करके 295-96 को अर्जित कर चुका है। तो जल्द ही देश में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो इसके लिए मैं सभी देशवासियों को भी बहुत बधाई देता हूँ। वोटिंग से पहले भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी थके नहीं हुए आप लोग? क्या हैं? थके नहीं हुए? बाहर भी नारे लगा रहे थे आप। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी थकता नहीं है, हमेशा तैयार रहता है। अच्छा, वोटिंग से पहले वोटिंग से पहले एक जो रात होती है, कत्ल की रात होती है, लेकिन काउंटिंग से 2 रात पहले यूं ही कत्ल की रात रही थी। धड़कनें बढ़ गई थी आप लोगों की, हार होगी या जीत होगी, हार होगी जीत होगी। आप लोग कंफर्म नहीं थे, हालांकि दावा कर रहे थे ऑन कैमरा, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं दिल को कोने में एक बात निकल के आ रही थी कि हार भी सकते हैं। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं था। फरीदाबाद की जीत को लेके हमें कभी भी कोई आशंका नहीं थी। मैं तो आपसे पूरे चुनाव में भी कई बार हमारी बात हुई, हमने कई बार साक्षात्कार भी आपने लिया और मैं बिल्कुल जनता के बीच रहा। कई प्रोग्राम करे हमने, मंत्री जी के साथ भी हम कार्यक्रमों में रहे, हमने डोर टू डोर भी कैंप में भी प्रोग्राम किए। तो मुझे कभी भी ऐसी आशंका नहीं थी कि फरीदाबाद की सीट पे कोई खतरा है। तो जहाँ तक बात है धड़कनें बढ़ने की, लेकिन जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आता तो हर व्यक्ति को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है। तो आज जनता ने जो हमें मतादेश दिया, मैं उसको सिर माथे पर लेता हूं और उसके लिए बहुत धन्यवाद भी करता हूं। हरियाणा में पिछली बार 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार आधी हो गई हैं। घट गया आपको कराव? देखिए, हरियाणा में 5 सीटें आई। आप एक चीज़ देखिए कि तीसरी बार लगातार, पहले 2 बार हमारी सरकार बन चुकी थी और तीसरी बार आज हम चुनाव में थे। तो बड़ा अपेक्षाएं होती हैं लोगों की, बहुत आशाएं होती हैं सरकार से। तो जो व्यक्ति काम करता है उससे कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, खुश भी होते हैं। तो ठीक है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि 5 सीटें जो हम हारे, लेकिन हम 5 सीटें जीते भी, हम पॉजिटिव देख रहे हैं। लेकिन हम आत्म अवलोकन भी करेंगे और अब ज़रूर समीक्षा भी की जाएगी कि 5 सीटें जो हारी उसका क्या कारण रहा। और जल्दी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी इसकी समीक्षा कर जो कमियां रही उसको दूर करने का प्रयास करेगी और हम एक बार पुनः तीसरी बार हरियाणा में भी जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें जरूर बनाएंगे। 9 विधानसभा क्षेत्रों में अगर पलवल की बात करें तो पलवल से 26,000 की लीड है अभी तक जी। लेकिन ये ऐसा भी कहा जा रहा था कि 2019 में तो जीते थे 28,000 से, तो बढ़ना चाहिए था अंतर। जीत का अंतर कम क्यों हो गया? देखिए, अंतर की जहाँ तक बात है, ये चुनाव हर चुनाव एक जैसा नहीं होता है। हर चुनाव में परिस्थितियाँ डिफरेंट होती हैं, कुछ ना कुछ अलग होता है। लेकिन कहने की जो बात है सबसे बड़ी कि पलवल हमारा थोड़ा ग्रामीण परिवेश में भी आता है, उसके बावजूद भी पलवल ने इतना भारी मतादेश हमें दिया। तो मैं तो इसको ही हाथ जोड़कर सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इस चीज़ पे नहीं जाता कि मार्जिन पहले से कम हुआ, लेकिन जीत हमारी हुई है और जीत बहुत लोकतंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप सब ये बात जानते हैं, और जीते तभी सेवा करने का आगे मौका मिलता है। मैं आपको एक बात इसके साथ और भी कहना चाहूँगा, हमारे मनोहर लाल जी, जिनकी पूरी पिछले 9.5 वर्ष की जो मेहनत थी, आज उसकी तपस्या का भी परिणाम है कि एक बार पुनः 5 सीटें हमें मिली हरियाणा में। और आज मनोहर लाल जी भी, जो पहले हमारे मुख्यमंत्री थे,
आज वो सांसद के रूप में करनाल से उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की है और वो राष्ट्रीय राजनीति में जाने वाले हैं। तो हर हरियाणा वासी को ये भी गर्व है कि राष्ट्रीय राजनीति में जाकर मनोहर लाल जी हरियाणा के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे और हरियाणा को जैसे पहले उन्होंने आगे बढ़ाया और आगे लगातार बढ़ाते जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस की लहर है, 5 सीटें जीतने के बाद हौसला बुलंद हो गया उनका दावा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब सरकार बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी। देखो भूटानी जी, ऐसा है, आज का ऐतिहासिक दिन है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा एनडीए की सरकार बनी है, हमें बहुत मिला है। मैं सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, हरियाणा वासियों को बधाई देता हूँ। और हम 5 सीट जीते हैं 10 में से, तो लहर, कांग्रेस की लहर कहाँ से आ गई? अगर लहर होती तो 10-10 सीट जीतते, फिर तो मान लेते हम। अब तो बराबर का हिस्सा है, कोई बात नहीं है, मेहनत करेंगे। और हमें पूरी आशा है कि हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा में सरकार बनेगी भाजपा की। हम पूरा जोर लगाएंगे। नायब सिंह सैनी जी हमारे उपचुनाव में जो खड़े हुए थे करनाल से, उनको भी विजय की मुबारकबाद देता हूं। और खट्टर साहब ने भी जीत हासिल की है, और धर्मवीर जी ने भिवानी से, राविंदरजीत जी ने गुड़गांव से, और नवीन जिंदल जी ने कुरुक्षेत्र से, और कृष्णपाल गुर्जर जी ने फरीदाबाद से, इन सब ने 5 कैंडिडेट से विजय हासिल की है। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले अक्टूबर के महीने में विधानसभा के भालू से हम इलेक्शन जीतेंगे और हरियाणा में भाजपा सरकार बनाएंगे। आपने खट्टर साहब की बात की है। करनाल में पिछली बार 2019 में संजय भाटिया ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। अब जीत का आंकड़ा बहुत कम हो गया, आधे से भी कम रह गया। देखो ऐसा है, तीसरी बार सरकार बनी है। आप ये देखिए, लगातार तीसरी बार सरकार बनना ये क्या थोड़ी उपलब्धि है? आप ये देखिए कि अंतर जो आया है, आप भी वो अंतर, उससे भी बड़ा अंतर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो राम को लाए थे वो हैं, हम उनको लेकर आएंगे, ऐसा भजन चल रहे थे। अयोध्या में आपको भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने देश की बढ़ाई के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और हम अयोध्या में खूब काम किया, बनारस में खूब काम किया, और सारे देश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन अगर कहीं से हमें बहुमत कम मिला या हम नहीं जीत पाए, तो हमको ये नहीं है कि हम काम के बदले हम ये चाहते हैं कि हमें सारे वोट दे दें। हम उम्मीद करते हैं कि हमें लोग वोट दें, लेकिन अगर किसी ने नहीं दी है तो हम देखेंगे, अवलोकन करेंगे कहाँ कमी रह गई। आगे आने वाले चुनाव में वहाँ से भी जीत मिलेगी। वाराणसी में भी नरेंद्र मोदी को जो जीत मिली है, एक तरह से जीत ही है, सिर्फ उसको बम्पर जीत नहीं कहा जा सकता। विपक्ष ये कह रहा है कि नैतिक हार है मोदी की। मैं वही कह रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। आज का जो बनारस है वो पिछले 10 साल के बनारस से 20 गुना आगे है विकास के जरिए में। और अयोध्या में भी राम मंदिर मिला, हजारों करोड़ रुपए वहाँ खर्च सरकार कर रही है। लेकिन हम अपने देश को बढ़ाने खर्च कर रहे हैं, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपने भारत को चमकाएंगे, वाराणसी को चमकाएंगे, अयोध्या को चमकाएंगे, हरियाणा को चमकाएंगे और सारे देश को चमकाएंगे। कहीं से कमी रह गई है तो आगे और ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं। 26,000 से जिससे जीते हैं पलवल से, तो आपकी विधानसभा की तैयारी भी चल रही है जी, तो इसको गति को तेज करेंगे विकास कार्यों को, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है? देखिए, पिछली बार जो विधानसभा का भी जो चुनाव का अंतर था वो भी 30,000 के आसपास था। ये जो अंतर अब लोकसभा में आया, ये भी 26,000 का जो अंतर है, कोई छोटा अंतर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पलवल विधानसभा क्षेत्र से तो निश्चित रूप से मैं कोई घमंड नहीं कर रहा, लेकिन जनता का जो प्यार है उसके माध्यम से मैं उसके बदौलत ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दोबारा से मेहनत आगे बिल्कुल आज और नई जोश के साथ और नई स्फूर्ति के साथ जुट चुका है। और पलवल की सीट भी निश्चित रूप से हम जीतेंगे। और हमारे विपक्षियों के हौसले तो वैसे ही पस्त हो चुके हैं। और आप देखिए 2-3 महीने में आपको अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा और लोग कहना शुरू कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी पलवल की सीट भी जीतने जा रही है। अच्छा, राजीव कत्याल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं, जी, जिज्ञासा उनमें उत्पन्न होती है कि राजीव कत्याल को भारतीय जनता पार्टी का टिकट अगर नहीं मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, ये कार्य पार्टी का देखना है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है कि टिकट किसको दी जानी है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पिताजी ने पहले सेवा की थी पलवल क्षेत्र की जनता की, पूरी ईमानदारी से पलवल क्षेत्र के हर व्यक्ति का उन्होंने सिर मान से ऊपर किया था कि उनके दामन में कोई दाग नहीं लगा सेवा करते हुए। तो मैं भी उसी नीति पर चलता हुआ, उनके नक्शे कदम पर चलता हुआ पलवल की जनता की सेवा करने की सिर्फ एक इच्छा मात्र से ही
सेवा में लगा हुआ हूँ, प्रयासरत हूँ और मुझे पूरा उम्मीद भी है, पूरा विश्वास भी है, अगर नेक नियति से चलते हैं, अच्छी नीयत के साथ, अच्छे आदर्शों को लेकर चलते हैं तो जनता जरूर सफलता देती है और भगवान का भी आशीर्वाद उसमें साथ होता है। तो मुझे नेगेटिव तो सोचने का कोई विचार ही नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा पार्टी का नेतृत्व इस बार मुझे मौका देगा और मैं पलवल की जनता की आकांक्षाओं पर पूरा खरा उतरूंगा और पलवल के क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करूँगा। थे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल एडवोकेट और पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल और उनके समर्थक। कार्यालय में लड्डू बांटे गए हैं कृष्णपाल गुर्जर की हैट्रिक पर और ढोल भी बजाए गए हैं, खुशी मनाई गई है। कार्यकर्ताओं में जोश है, उमंग है और रह कर राम नाम के जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।